हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। आई होप टेंस आपका इसमें चल रहा है, आपको टेंस के बेसिक रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आ रहा होगा और आप इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो टेंस में इसमें हम लोगों का आई थिंक प्रेजेंट टेंस आपका हो चुका है और पास्ट टेंस में आपका पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस आपका हो चुका है। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा इसके रूल्स को। डू द मोर एंड मोर प्रैक्टिस। आज हम समझेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है इसको थोड़ा सा ध्यान समझेंगे। ये सबसे ज़्यादा थोड़ा सा अलग हटके है, लेकिन ये बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इसमें हम जैसे कि आपने देखा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने क्या देखा था कि कोई भी काम जो है जस्ट अभी अभी जो है खत्म हुआ। जैसे वर्षा हो चुकी है, हम विद्यालय जा चुके हैं, तो इसमें इसका क्या सेंस निकल के आ रहा था कि अभी अभी जो है वो एक्शन अभी अभी खत्म हुआ है, ज़्यादा समय खत्म हुए नहीं हुआ है। ये आपका था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस थोड़ा सा आपको अलग हटके है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या देखते हैं, इसमें जो फीलिंग्स निकल के आती है ये है, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे इसके वर्ड्स को, पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ और परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट। परफेक्टली आप नहीं कि पूर्णता हो गया आपका, और टेंस मतलब होता है समय। ठीक है, यानी कि ऐसे कार्य की बात की जा रही है, ऐसे एक्शन की बात यहाँ की जाती है जो बीते हुए समय में पूरी तरह आपका डन हो चुका है। क्लियर? यानी कि द फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ द एक्शन व्हिच हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड बिफोर द न्यू एक्शन। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे दो चीज़ें आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में देखने को मिलेंगी कि दो, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट आपने पढ़ा है कि पास्ट इंडिफिनिट में आप क्या देखते हैं, कोई भी कार्य आपका, आप वर्षा हुई, मैं गया, वह आया, सीता ने गाना गाया। तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं, एक सिंपल सा एक सेंटेंस है, इसमें किसी चीज़ बताई जा रही है, कोई भी काम आपका हुआ। लेकिन अब उस पास्ट इंडिफिनिट का जो है पास्ट परफेक्ट से क्या कनेक्शन है, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। दोनों में बहुत ही कनेक्टेड है ये है। जैसे कि इसमें बताया जा रहा है द फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ द एक्शन व्हिच हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड बिफोर द न्यू एक्शन डन। यानी कि कोई भी नया काम शुरू होने से पहले, यानी कोई भी नया काम जो खत्म हुआ है उससे पहले एक और काम पूरी तरह खत्म हो चुका है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि यहाँ बताया जा रहा है कि एक काम जो आपने अभी आप कर रहे हैं, इसके करने से पहले जो एक काम आपका पूरी तरह खत्म हो चुका है, दैट हैड ऑलरेडी बीन डन। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि मैंने सोने से पहले अपना पाठ याद कर लिया था, मैंने सोने से पहले अपना पाठ याद कर लिया था। व्हाट डज दिस मीन? यानी कि यहाँ पे दो एक्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। पहला एक्शन क्या है आपका, एक चीज़ बताई जा रही है मेरे सोने से पहले, मैंने सोने से पहले, यानी कि मैं सोने जा रहा था, उससे पहले हमने कौन सा काम किया था, अपने पाठ को याद करने का काम वो हमने कर लिया था। यानी हम सोए बाद में हैं, पहले हमने अपने पाठ को याद किया। टू एक्शंस आर गोइंग है, तो यहाँ पे जो एक्शंस आपका पहले पूरी तरह हो चुका है उसे हमें पहले लिखना रहेगा। यानी कि हमने पाठ पहले याद किया था, हमने पाठ को पहले याद किया, फिर हम सोने के लिए गए, यानी कि सोने से पहले मैंने अपना पाठ याद कर लिया था। दैट मीन्स सोने से पहले हमारा एक वर्क आपका कंप्लीट हुआ, एक एक्शन डन हुआ है। क्या हुआ है वो, हमने अपना पाठ पूरी तरह से याद कर लिया। यानी कि पहले हम क्या कौन सा इसमें लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में इसमें पहले आपको लिखना है जो काम आपका पहले पूरा हो चुका है। दैट एक्शन यू हैव टू मेंशन व्हिच हैड ऑलरेडी बीन डन, जो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, पहले हम उसको लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कि वो एक्शन खत्म होने के बाद हम कौन सा एक्शन करने जा रहे हैं, वो कौन सा एक्शन उसके बाद हमने किया। ठीक है, उस चीज़ को आपको बाद में दर्शाएंगे। दैट मीन्स इसका क्या रूल्स निकल के आ रहा है, पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद फिर आप पास्ट इंडिफिनिट टेंस को लिखेंगे। यानी कि यहाँ पे इस चीज़ क्लियर हो रही है कि यहाँ पे ये पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में आपको दो सेंटेंस आपको मिलेंगे, दो डिफरेंट सेंटेंस आपको मिलेंगे अलग अलग टेंस के। एक आपका होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का और एक होगा आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस का। पास्ट इंडिफिनिट टेंस आप समझ रहे हैं कैसे आप पहचानेंगे उसको, तो यहाँ पे पहले आपको पास्ट परफेक्ट टेंस लिखेंगे, फिर पास्ट इंडिफिनिट टेंस लिखेंगे। इसके एग्जांपल्स को आप समझे, और दोनों को ज्वाइन करने का काम क्या होता है, इसमें कंजक्शंस ऐड होते हैं, बिफोर है, आफ्टर है, सच टाइप ऑफ कंजक्शंस आपके ऐड होते हैं दोनों टेंस को जोड़ने के लिए बीच में। लेकिन इससे पहले आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल्स है इसको हमें समझना है। क्या है इसमें, पहले हम लोग सब्जेक्ट यूज करते हैं, ये हम
पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस आपको मालूम ही है उसके क्या रूल्स हैं। तो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले हम लोग सब्जेक्ट यूज करेंगे, इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब में हम लोग हैड यूज करते हैं, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है, या सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन आई है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबके साथ हमें हैड यूज करना है एज अ हेल्पिंग वर्ब। ओके, और इसके बाद हमें क्या यूज करना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग यूज करते हैं, जैसे गो वेंट गॉन। गो वेंट गॉन यानी कि गॉन क्या है आपका थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने बताया था कि जो परफेक्ट टेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, इसमें हमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना होता है। ये अपने दिमाग में आप रख लीजिएगा। तो यहाँ पे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, इसके बाद आपके ऑब्जेक्ट्स हैं और फिर आपके अदर्स आ रहे हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल से आपका क्लियर होगा। यह पहला एग्जाम्पल है, मैंने सोने से पहले अपना पाठ याद कर लिया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो दो चीजें हैं, दो दो सेंटेंस आए हुए हैं। आप यहाँ देख रहे हैं पहले क्या लिखा हुआ है, सोने, एक एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, सोने से पहले, यानी एक एक्शन आपका सोने का है, और दूसरा एक्शन क्या है, अपना पाठ याद कर लिया था। अब इन दोनों एक्शंस में पहले कौन सा एक्शन आपको लिखना है, पहले लिखना है जो एक्शन आपका पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे पाठ याद करने वाला एक्शन पहले पूरा हो चुका है, इसलिए हमें पहले इसको लिखना है। पहले हम इसको लिखेंगे, फिर आपका दूसरा एक्शन होगा ये, जो कि इसके होने के बाद फिर हम इसको किए थे। तो यहाँ पे कैसे हम करेंगे, तो पहले आपको लिखना पड़ेगा, हम लिखेंगे इसको कि मैंने पाठ याद कर लिया था सोने से पहले। इस तरह सेंटेंस को आपको समझना है। जैसे मैंने सोने से पहले अपना पाठ याद कर लिया था, तो अब आपको इसको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है। तो इसके लिए पहले आपको पास्ट परफेक्ट पहले आएगा, फिर उसके बाद आपका पास्ट इंडिफिनिट आएगा। तो इसको पहले हिंदी सेंटेंस को ही पहले हम इसको पास्ट परफेक्ट पहले कर लेते हैं। जैसे मैंने पाठ याद कर लिया था सोने से पहले। ओके, तो आई हैड लर्न माई लेसन बिफोर आई स्लेप्ट। अब यहाँ पे समझेंगे, देखिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द अफर्मेटिव सेंटेंस, पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिख रहे हैं आई के साथ, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, हमें हेल्पिंग वर्ब हैड यूज करना है। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है इसमें, याद करना। याद करने की इंग्लिश क्या होती है, लर्न। लर्न का थर्ड फॉर्म क्या है, लर्न। आई हैड लर्न अपना पाठ, माई लेसन। ओके, अब मैंने अपना पाठ याद कर लिया था सोने से पहले, तो पहले की इंग्लिश क्या है, यहाँ पे कंजक्शन आपको ऐड करना पड़ेगा, बिफोर। बिफोर आपने लिख दिया, इसके बाद आपका आ जाएगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस वाला पार्ट, यानी कि सोने से पहले। ये पार्ट आपका पास्ट इंडिफिनिट का है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई स्लेप्ट। स्लिप का सेकंड फॉर्म क्या है, आपको मालूम है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, स्लिप का सेकंड फॉर्म स्लेप्ट। ओके, बिफोर आई स्लेप्ट। द सेंटेंस इज क्लियर, आई हैड लर्न माई लेसन बिफोर आई स्लेप्ट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, हमारे घर पहुंचने से पहले बारिश हो चुकी थी। अब यहां देखेंगे दो वर्क, यहाँ पे दो एक्शन हो रहे हैं। एक वर्क आपका है बारिश हो चुकी थी, दैट मीन्स बारिश पूरी तरह से आपका डन हो चुका है। और दूसरा एक्शन क्या है इसके बाद, घर पहुंचने से पहले, दैट मीन्स ये मेरे घर पहुंचने से पहले एक एक्शन आपका ये होने जा रहा है। तो इससे पहले आपका ये एक्शन पूरी तरह से हो चुका है। तो जो पूरी तरह से एक्शन आपका हो चुका है उसको हमें पहले लिखना है। दैट मीन्स बारिश हो चुकी थी हमारे घर पहुंचने से पहले, इस तरीके आपको लिखना है। तो पहले आप लिखेंगे बारिश हो चुकी थी, पहले इसको हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट को। इट हैड रेन, इट हमने यूज किया है, बताया है आपको कि वेदर के लिए हम लोग इट यूज करते हैं एज सब्जेक्ट। इट हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है और रेन आपका मेन वर्ब है, इसमें हमने इसका थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, रेन। इट हैड रेन, घर पहुंचने से पहले, बिफोर हमने यूज कर दिया। बिफोर के बाद हम क्या लिखेंगे, हमारे घर, बिफोर वी रीच्ड होम। बिफोर वी किसके लिए आया हुआ, ये आप देख रहे हैं एज सब्जेक्ट है, बिफोर वी रीच्ड होम। अब रीच आप देख रहे हैं यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, रीच, रीच्ड। ठीक है, बिफोर वी रीच्ड होम, घर पहुंचने से पहले। तो सेंटेंस आपका क्लियर हो रहा है कि इट हैड रेन्ड बिफोर वी रीच्ड होम। ओके, थर्ड एग्जांपल, अदिति गाना गाने के बाद अपनी कक्षा में जा चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं बाद आया, पहले नहीं बल्कि इसमें बाद आया हुआ है, तो बाद भी आपका कंजक्शन है, आफ्टर, बिफोर, आफ्टर, ये सब आपके कंजक्शन दोनों को ऐड करते हैं। तो अदिति गाना गाने के बाद अपनी कक्षा में जा चुकी थी, इसमें कौन सा काम पूरा हो चुका है कंप्लीटली, अपनी कक्षा में जा चुकी थी। तो दैट मीन्स ये आपका पूरी तरह से डन है, यानी कि ये आपका पास्ट परफेक्ट है। और गाना गाने के बाद ये दूसरा एक्शन जो कि पास्ट इंडिफिनिट का है। तो पहले आपका पास्ट परफेक्ट होगा, फिर उसके बाद पास्ट इंडिफिनिट लिखेंगे। इसमें हम क्या लिखेंगे
कि अदिति अपनी कक्षा में जा चुकी थी गाना गाने के बाद। इस तरह सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं अदिति, इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैड, फिर वर्ब क्या है, जा चुकी थी। जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। गो का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। अदिति हैड गॉन टू हर क्लास, गॉन टू हर क्लास, अपनी कक्षा में। कक्षा की इंग्लिश क्या है, क्लास है। इसके पहले आपका हर आया हुआ एज ए पॉसेसिव एडजेक्टिव, और हर किसके लिए है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका फेमिनिन जेंडर है, इसलिए यहाँ पे हर यूज किए हैं। अगर सब्जेक्ट आपका मैस्कुलिन होता तो हिज होता। अदिति हैड गॉन टू हर क्लास, कब, गाना गाने के बाद। आफ्टर सी सैंग ए सॉन्ग, आफ्टर सी सैंग ए सॉन्ग। सी किसके लिए आया हुआ है, ये अदिति के लिए आया हुआ है। ओके, अगर यहाँ पे कुछ मैस्कुलिन नाम होता तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे ही लिखते, ठीक है, या व्हाटएवर जो कुछ भी होता उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे प्रोनाउन वर्ड यूज करते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि फर्स्ट पार्ट आपका पास्ट परफेक्ट का हो रहा है और सेकेंड पार्ट आपका पास्ट इंडिफिनिट का हो रहा है। ठीक, आपका उल्टा हिंदी में क्या देखते हैं, पहले आपका पास्ट इंडिफिनिट है और अगला सेकंड वाला पास्ट परफेक्ट है। लेकिन जब उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो पहला पार्ट आपका पास्ट परफेक्ट का होता है और दूसरा पार्ट आपका पास्ट इंडिफिनिट का होता है। इंग्लिश में बनाते समय इस चीज़ को ध्यान रखना है कि पहले जो काम आपका पूरा हो चुका है पहले हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे, फिर आप लिखेंगे पास्ट इंडिफिनिट को। ये ध्यान रखेंगे आपको बनाते समय। लास्ट एग्जाम्पल, फूलों को तोड़ने से पहले माली पौधों को पानी दे चुका था। ध्यान दीजिएगा आप लोग, फूलों को तोड़ने से पहले, यानी फूलों को तोड़ने का काम बाद में हुआ है, पहले उसने क्या किया था, पौधों को पानी दे चुका था। यानी कि पौधों को पानी देने का काम परफेक्टली आपका डन हो चुका है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माली पौधों को पानी दे चुका था फूलों को तोड़ने से पहले। इस तरीके सेंस को बनाएंगे आप लोग, ठीक है। तो पहले आप पास्ट परफेक्ट को लिखेंगे, फिर पास्ट इंडिफिनिट को। तो क्या लिखेंगे इसको, द गार्डनर हैड वाटर्ड द प्लांट्स। गार्डनर आपका सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ आपने हेल्पिंग वर्ब हमने हैड यूज किया है। इसके बाद पानी देने के लिए पौधों को पानी देना वाटर होता है, वाटर का थर्ड फॉर्म वाटर्ड हो गया। द गार्डनर हैड वाटर्ड द प्लांट्स, पौधों को बिफोर फूलों को तोड़ने से पहले। ओके, बिफोर हमने लगा दिया है, बिफोर ही प्लग्ड द फ्लावर। ही किसके लिए आया हुआ है, गार्डनर के लिए आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोई ये मैस्कुलिन जेंडर है इसलिए यहाँ पे हमने ही लिखा है। अगर यहाँ पे फेमिनिन जेंडर होता तो सी लिखते। अब फूलों को तोड़ने की इंग्लिश क्या होती है, प्लकिंग होती है। तो प्लग का सेकंड फॉर्म क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, प्लग्ड, प्लग्ड। यहाँ हम प्लग लिखेंगे, बिफोर ही प्लग्ड द फ्लावर्स। तो क्या निकल के आ रहा है आपका सेंटेंस, द गार्डनर हैड वाटर्ड द प्लांट्स बिफोर ही प्लग्ड द फ्लावर्स। यहाँ पे जो भी आप रूल्स देख रहे हैं इसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। पहले आप पास्ट परफेक्ट यूज कर रहे हैं, उसके बाद आपका पास्ट इंडिफिनिट यूज हो रहा है। ये ध्यान रखेंगे, हिंदी के सेंटेंस में पहले आपका पास्ट इंडिफिनिट होता है, फिर पास्ट परफेक्ट होता है। लेकिन जब उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, दैट मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस वाले सेंटेंस को हम पहले लिखेंगे और जो काम उसके बाद होगा, यानी कि काम जो एक एक्शन जो हो चुका है कंप्लीटली, उसके बाद जो एक्शन होने वाला है उसको हम लिखेंगे, दैट मीन्स पास्ट इंडिफिनिट को बाद में लिखेंगे। पहले पास्ट परफेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आपका पास्ट इंडिफिनिट होगा। आई थिंक ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है ये आपको समझ में आ रहा होगा क्या रूल्स है। यहाँ पे जो रूल्स लिखा गया है ये पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए लिखा गया है, पास्ट इंडिफिनिट का रूल यहाँ पे नहीं लिखा गया है, क्योंकि आई थिंक आपको हम पूरी तरह अच्छी तरह बता चुके हैं कि पास्ट इंडिफिनिट का क्या रूल्स होता है। तो यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट वाले रूल्स को भी आप फॉलो करेंगे, दिमाग में रखेंगे इसको समझते समय, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही टेंस आपको यहाँ पे मिक्स करके बताए जा रहे हैं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में ऐसा ही होता है। और जो यहाँ पे दिया गया चुके थे, चुका थी, लिया था आदि, ये सब आपके पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। लेकिन ये नॉर्मल चीज़ें, पहचानने वाली बातें हैं, लेकिन आपको मेनली आपको ये समझना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में ये दोनों चीज़ें, दोनों टेंस आपके एक साथ आते हैं। कैसे आपको समझेंगे इसको, कैसे देखेंगे इसको, जैसा हमने बताया है रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से, इसकी फीलिंग के हिसाब से आप इसको डन करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, जरा सा भी आपको इसमें पैनिक नहीं होना है, बस आपको ध्यान से इसको समझना है। जो यहाँ पे रूल्स बताए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, इसको आप लोग अपने नोटबुक में आप लोग नोट कीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। बस इसको एक बार नहीं 10 बार आप देखिए इस वीडियो को, जब तक उसको समझ में नहीं आ जाता है। इसको देखेंगे और आई थिंक आप पूरा देखने के बाद वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, आपको अपने काम की लगेगी। आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज़ है, और इसको जितना ही आप इसको समझेंगे आपको अच्छा लगेगा। और जब वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हम इसको
लाइक जरूर करते हैं और औरों को भी हम बताते हैं इसके बारे में, तो इसको शेयर भी करेंगे। और अभी तक जिन लोगों ने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू press the bell icon so that time to time we can send you the new videos and the notifications. Okay, and don't forget to do the practice more and more, because practice makes a man perfect.